घर वाले ये नहीं बोले कि ये नेटवर्किंग वगैरह क्या कर रहे हो यार, सरकारी नौकरी वगैरह में चले जाते, जर्नी वहाँ से शुरू करते, अच्छा अच्छा पेंशन वगैरह मिलता है। स्टार्टिंग में था बट गवर्नमेंट जब को मुझे उतना मिला नहीं कि जाओ तैयारी करो, मैथ पढ़ो, ये पढ़ो, तो उतना मुझे मैथ में इंटरेस्ट भी नहीं था स्टार्टिंग से। कितने स्टूडेंट्स को अभी तक आपने ट्रेन कर दिया? अगर मैं इस जो ओपन किया है इसके अगर मैं बात करूं तो लास्ट 1 ईयर में अराउंड 1000 स्टूडेंट हम ट्रेन कर चुके हैं। और कहीं ना कहीं मैंने एक चीज़ और आपके देखा इंस्टीट्यूट में कि आप ये भी कहते हैं कि आप हमारे यहाँ ट्रेनिंग लेते हैं तो प्लेसमेंट की गारंटीड भी दी जाती है। रीज़न है क्योंकि और करते हैं कि आप 6 महीने का प्रोग्राम करो हमारे वहाँ या 8 to 9 मंथ का प्रोग्राम करो, देन आफ्टर दैट वी प्लेस्ड यू। तो उसका जो पैकेज मिनिमम हमने रखा है दैट इज 3 लाख। तो टेक्निकल अगर बीटेक हो तो कौन सा कोर्स बेस्ट है आपके पास? एज अ कंपनी यहाँ पे आप कोई भी कंपनी आपको जो सैलरी देती है ना वो सर्विस बेस्ड कंपनी, मतलब वो सर्विस आप किसी क्लाइंट को दे रहे हो बिल्कुल, और उससे वो पैसा कमा रही है, फिर आपको सैलरी दे रहे हो। जैसे अच्छा तो बताइए, मार्केट में तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, पढ़ाने के लिए हैं, सिखाने के लिए हैं, समझाने के लिए हैं, पैकेज देने के लिए हैं, गारंटीड में वो प्लेसमेंट देने के लिए हैं, लेकिन आपका CCI हब कैसे अलग है? आपने अपने आप को कैसे अलग बनाया? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? वेलकम करते हैं एक नए पॉडकास्ट में और हमारे साथ है पुनीत सर, लॉ सर। आपको मैं बताऊं तो इनका वीडियो मैंने पहले भी कर चुका है बहुत बार, और आज आपको इस पॉडकास्ट के अंदर एक ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो आपके लाइफ में ये बहुत बड़ा रोल पॉइंट होने वाला है। दोनों गेस्ट हैं। इन लोगों की जर्नी को जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि सर जो है उनका पैकेज जो है पुनीत सर का वो करीब 50 लाख का पैकेज है, और लॉ सर है इनका जो पैकेज है अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है कि 35-40 लाख का है। तो जीरो से लेकर ये पैकेज पाने की जो जर्नी है ना वो मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ इन लोगों से इंट्रोड्यूस भी आपको कराया मैं, और सब कुछ जानेंगे और आपके लाइफ में क्या बदलेगा इस चीज पे भी बात करेंगे। स्वागत है, कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल बढ़िया सर। कैसे हैं? बढ़िया सर। कैसा चल रहा है आजकल? नेटवर्किंग ही चल रहा है। नेटवर्किंग चल रहा है। अच्छा सर बताइए, अभी जो है बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है इस बारे में, इस पे भी हम बात करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा सा आप अपना जर्नी बताइए, कैसे इस सब चीजों का आपने स्टैब्लिश किया है। सर एक्चुअली जर्नी अगर मैं बात करूं तो ये 2010 से स्टार्ट हुआ था जी। और मैं अभी वर्किंग तो हुई, साथ के साथ ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आने के पीछे एक ही विजन था। जो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो उनके पास पाथ नहीं है, सही डायरेक्शन नहीं है। कोई ऐसा फैमिली में अगर कोई है तो डायरेक्शन दे देता है, नहीं है तो उसका पाथ मिस हो जाता है, राइट। सो मेरे साथ भी ऐसा हुआ। ऑलमोस्ट मैंने जब कैरियर स्टार्ट किया था तो 2 से 3 साल मेरा कैरियर मिस डायरेक्शन में था। मैं नेटवर्किंग में आया मैं 2013 में, जबकि मेरा कैरियर स्टार्ट हुआ था 2010 से। अच्छा। तो 2013 तक मेरा 3 साल का कैरियर ऑलमोस्ट मेरा जो टाइम था वो मेरा वेस्ट हुआ, राइट। उसके बाद मैंने नेटवर्किंग में इंडस्ट्री में अपना पहला स्टार्ट किया CCNA से, देन आफ्टर दैट आई डिड CCNP, देन CCNP के बाद जॉब भी करता रहा, फिर CCNP किया, ट्रेनिंग भी देता रहा। मतलब स्टार्टिंग से मैं ट्रेनिंग फील्ड में था, तो ट्रेनिंग, प्रोडक्शन, नेटवर्क दोनों चलता रहा। 2022 में फाइनली मैंने CCI क्रैक किया। अच्छा। CCI अगर बात किया जाए तो नेटवर्किंग इंडस्ट्री में एक PhD है। अगर मैं बात करूं, आप मोबाइल इंटरनेट चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, आज के डेट में सब कुछ डिजिटल है, राइट। बिल्कुल। सो डिजिटल का जो बैकबोन है दैट इज द नेटवर्क, और उस नेटवर्किंग में PhD है CCI। अच्छा तो लॉ सर से हम जानते हैं, आप जो है आपने भी किया है और सर ने भी किया है। घर वाले ये नहीं बोले कि ये नेटवर्किंग वगैरह क्या कर रहे हो यार, सरकारी नौकरी वगैरह में चले जाते, जर्नी वहां से शुरू करते, अच्छा अच्छा पेंशन वगैरह मिलता है। स्टार्टिंग में था बट गवर्नमेंट जब को मुझे उतना मिला नहीं कि जाओ तैयारी करो, मैथ पढ़ो, ये पढ़ो, तो उतना मुझे मैथ में इंटरेस्ट भी नहीं था स्टार्टिंग से ही। और मुझे नेटवर्किंग करना था, ठीक है, ये मैंने डिसाइड किया था बीटेक में ही। अच्छा। जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ाई की थी नेटवर्किंग बुक्स की, क्योंकि बीटेक कॉलेज में क्या होता है कि आपको एक सेमेस्टर के लिए नेटवर्किंग का बुक्स मिलता है, तो मुझे लगा कि उतना ही नेटवर्किंग है, बट मुझे उसको पढ़ के अच्छा लगा, ठीक है। उसके बाद मैंने इसके बारे में पता किया क्या होता है। फिर 2017 और मे बी 16 एंड में मैंने अपनी करियर स्टार्ट की नेटवर्किंग में। CCNA किया, समझ में नहीं आया, फिर दोबारा CCNA किया, फिर CCNP किया, और CCNP करने के बाद भी जॉब नहीं लगी, राइट, क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं मिला था। फिर मैंने CCI सोचा कि अभी CCI कर लेता हूँ। अच्छा। CCI करते करते मुझे जॉब भी लग गई एज अ ट्रेनर की, एक फ्रीलांसर की। तो वहाँ पे मैंने अपनी ट्रेनिंग दी। अच्छा। CCNA की, ठीक है। जब मैंने ट्रेनिंग दी तो वहाँ पे रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया। अच्छा। तो मैंने सोचा कि इसमें ही आगे बढ़ा जाए, ट्रेनिंग लाइन में। तो 19 तक मैं ट्रेनिंग कर रहा था, फिर 19 में जाके मैंने CCI एग्जाम निकाली, क्योंकि मुझे पता चला कि अगर आपके पास CCI सर्टिफिकेट नहीं है तो आपकी उतनी वैल्यू नहीं है मार्केट में, ठीक है। तो मैंने CCI निकाला। जैसे मैंने CCI निकाला, मेरी पैकेज इमीडिएटली 6 लाख से 12 लाख पे हो गया था। अच्छा। 2019 की बात है। उसमें मेरी ये शायद 22 या 23 की होगी, ठीक है। उसके बाद फिर मैं 21 में जब कोविड आया, फिर मैं कॉर्पोरेट में गया, मैं आई वर्क फॉर द जूनिपर,
राइट नाउ आई एम वर्किंग फॉर द सिस्को, राइट। सिस्को में फिर मैंने दूसरा सर्टिफिकेशन निकाला, ड्यूल सीसीआई हुआ। और सीसीआई नंबर लेना इट्स लाइक अ ड्रीम फॉर एवरी नेटवर्क इंजीनियर। और फाइनली मेरे पास लाइक 2 सीसीआई नंबर है, पुनीत सर के पास 1 सीसीआई नंबर है। और फिर हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि जितने भी अभी मार्केट में स्टूडेंट है ना, उनका कहीं ना कहीं गैप है, बहुत बड़ा गैप है। गैप कैसे कि कुछ टेक्नोलॉजी उनको पता है, कुछ नहीं पता है। तो हम लोगों ने सोचा कि एक ब्रिज बनाते हैं इसके बीच में, ठीक है। और फिर हम लोगों ने डिसाइड किया, 24 में हम लोगों ने डिसाइड किया था खोलने का। 24 में हाँ। डिसाइड किया था। यानी मतलब आप एक्चुअली वी डिसाइडेड इन 2023। हाँ उसको इम्प्लीमेंट करते करते 1 साल लग गया, तो 2024 में हमने इम्प्लीमेंट किया था। अच्छा। और 2025 में एक ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो इंडिया में एक फेमस ब्रांड बन चुका है। एक everyone knows। everyone, मतलब इस इंडस्ट्री के जितने भी टॉप प्लेयर है, उस टॉप 5 प्लेयर में अगर नाम आता है तो हम लोग का नाम आता है 1 साल के अंदर। अच्छा, 1 साल में आपने ये पहचान बनाया है। हाँ जी। कितने स्टूडेंट्स को अभी तक आपने ट्रेन कर दिया? अगर मैं इस जो ओपन किया है इसके अगर मैं बात करूं तो लास्ट 1 ईयर में अराउंड 1000 स्टूडेंट हम ट्रेंड कर चुके हैं। उसमें से मैक्सिमम जो थे वो वर्किंग प्रोफेशनल थे। अच्छा, ठीक है। तो हमें लगा कि वर्किंग प्रोफेशनल तो ग्रोथ कर ही रहे हैं, साथ के साथ जो फ्रेशर है, जो पाथ नहीं मिल पा रहा है, बीटेक कैंडिडेट है या बीसीए कैंडिडेट है, उनको भी हम ट्रेन करते हैं। तो आपके चैनल से बहुत बिल्कुल बंदों को पाथ डायरेक्शन मिला है, तो वहां से। और इसीलिए हमने सोचा भी कि एक ऐसा सेशन रखते हैं हम लोग कि आप लोगों को बताओ तो एक छोटा सा जो नॉलेज आप लोगों के जीवन में कितना महत्वपूर्ण रखता है, ये वीडियो आपको बताएगा। क्योंकि जो है आपको मालूम नहीं है कि नॉर्मल ग्रेजुएशन अगर आप किए हैं फिर भी आप सीसीआई सीसीएनए ये सब कर सकते हैं, नेटवर्किंग में जा सकते हैं, एक अच्छा एमएनसी कंपनी में आपको जॉब मिल सकती है। तो ये सब चीज जो है ये लोग बताएंगे। यहाँ पे जो मार्केट में बैठे हुए लोग हैं, इन लोगों का पैकेज तो आप देखेंगे तो होश उड़ जाएगा, लेकिन यहाँ तक पहुंचने के लिए स्ट्रगल भी बहुत है। बहुत स्ट्रगल है क्या? देखो स्ट्रगल, अगर आपका पाथ क्लियर हो ना, मैं आपको बताता हूँ एक स्टोरी सर। उसका है ना, एक मेरे फ्रेंड है, नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा, गांव का ही है। तो उसका पाथ बहुत गड़बड़ाया हुआ था, किसी और फील्ड में था। हम लोग ने शायद उसको 3-4 महीने की ट्रेनिंग दी होगी, ठीक है, बैठा के। एंड नाउ ही इज वर्किंग राइट नाउ विद समथिंग अराउंड 8 to 10 लाख का पैकेज 1 साल के 1.5 साल के अंदर में, बस डायरेक्शन देने का था। और आप मिसगाइड कहाँ हो रहे हैं बच्चे सब लोग? बेसिकली मिसगाइड नहीं हो रहे, उनको नॉलेज ही नहीं है, पता नहीं है करना क्या है। उसके बाद अगर देखा जाए तो एडवाइस करने वाले, अगर आप को ट्रेडिंग मार्केटिंग के बारे में जानना है, सपोज ट्रेडिंग के बारे में जानना है, आप जलेबी की दुकान पे जाके पूछेंगे, मिठाई हलवाई से पूछेंगे तो आपको गाइड नहीं कर पाएगा, राइट। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको गाइडेंस सही नहीं मिल पा रहा है, मेन प्रॉब्लम ये है। और दूसरी बात एक और है कि आप ये देखो ना, नेटवर्किंग जो है, आप बीटेक में जैसे मैंने डिप्लोमा किया जी, आप स्टार्टिंग से प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं। मैंने 6 सेमेस्टर पूरा प्रोग्रामिंग किया। फिर मैं बीटेक में सेकेंड ईयर में पूरा 6 सेमेस्टर मैंने प्रोग्रामिंग पढ़ा, 1 सेमेस्टर मैंने पढ़ा नेटवर्किंग। नेटवर्किंग इज अ बैकबोन ऑफ द इंटरनेट। आज हम जो भी कर रहे हैं, इवन जो बंदा पॉडकास्ट देख रहा होगा, राइट, वो नेटवर्किंग के थ्रू ही देख रहा होगा। तो नेटवर्किंग का आपने पोर्शन कितना डाला एजुकेशन लाइन में? मात्र 2 से 3% मैक्स में। और जो भी बंदा आपको कोई सजेशन देगा ना कि भाई क्या करे ग्रेजुएशन के बाद, या अगर उसकी जॉब नहीं लगी तो लास्ट ऑप्शन यही होता है कि भाई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। तो ये रीच जो है ना नेटवर्किंग की नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन मार्केट में थोड़ा सा वो स्कैम लेवल की भी बातें होती हैं। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग का नाम लेते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, राइट। ये आईटी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स है जो इंटरनेशनल लेवल पे है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में इसकी वैल्यू है। आप सर्टिफिकेशन करते हो, आप बाहर जाओ, बाहर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। अगर एक 8-10 साल का एक्सपीरियंस वाला बंदा, एवरेज पैकेज अगर इंडिया में उसका 30 लाख है, 35 लाख है, तो इंडिया से बाहर जाएगा तो मोर देन 1 CR का पैकेज भी मिल सकता है उसको। We have a student right now in the USA, in the Dubai as well. They are earning 3-4 crore. और अब्रॉड से भी आपके पास स्टूडेंट पढ़ते हैं? हमारे पास ऑल ओवर इंडिया, मतलब इंडिया से तो है, यूएस के कैंडिडेट है, साउथ अफ्रीका के कैंडिडेट है, अफ्रीका कैंडिडेट भी है हमारे पास, मॉरिशस के कैंडिडेट है, तो सिंगापुर का हमारा पूरा एक प्रॉपर बैच ही चल रहा है। अच्छा, तो हमारा बहुत सारे लोग देख रहे होंगे। हम ये जानना चाहते हैं सबसे मतलब स्टार्ट जिसको करना है, जिसको कुछ भी नहीं है, टेक्निकल डिग्री भी नहीं है, तो वो कहाँ से इस चीज में इंटरेस्ट ले सकता है, स्टार्ट कर सकता है सीसीआई में, नेटवर्क इंजीनियरिंग? नेटवर्क में अगर एंट्री लेना है तो नेटवर्क में बेसिकली अगर मैं बात करूं सीसीआई में, तो 3 लेवल बनाया हुआ है सिस्को। सबसे पहला है सीसीएनए, एंट्री लेवल हम बोलते हैं, बेसिक नेटवर्किंग। दूसरा है आपका सीसीएनपी, प्रोफेशनल लेवल। तीसरा है सीसीआई। अच्छा। तो एज ए फ्रेशर जो हम लोग सजेस्ट करते हैं किसी भी कैंडिडेट को, बीटेक पास आउट हो, जॉब नहीं मिल रही है, बीसीए पास आउट हो, जॉब नहीं मिल रही है, तो सबसे पहला जो हम स्टेप सजेस्ट करते हैं, दैट वी आर सजेस्टिंग सीसीएनए सीसीएनपी करो। फर्स्ट स्टेप यू नीड टू गेट अ जॉब, और वो करने के लिए ग्रेजुएशन मस्ट है? ग्रेजुएशन तो मैंडेटरी है। ग्रेजुएशन टेक्निकल से हो तो चलेगा, नॉन टेक्निकल हो तो? नॉन टेक्निकल में फर्स्ट इंटरव्यू में थोड़ी सी रिज्यूम शॉर्टलिस्ट में प्रॉब्लम आती है।
उसके बाद से एक बार एक्सपीरियंस हो जाता है, उसके बाद से कहीं प्रॉब्लम नहीं आती। उसके बाद मैटर करता है कि आपका टेक्नोलॉजी आपने रिज्यूम में क्या मेंशन किया हुआ है, अच्छा, आपको टेक्नोलॉजी कितनी आती है। यानी कि क्योंकि जो है ना हमारी तरफ में भी चाहे बहुत सारे ऐसे हैं जिनको टेक्निकल डिग्री नहीं है, हाँ, तो और उसके मुझे लिए फोन करते हैं कि भाई साहब उसके लिए हमने जो गैप है टेक्निकल बंदे में और नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट में, जो गैप है, ऑब्वियसली जो बीटेक करके आ रहा है, जो बीसीए करके आ रहा है, उसको थोड़ा बहुत टेक्निकल पहले से पता होगा, राइट। और जो बीए पास आउट है, बीकॉम पास आउट है, उसका टेक्निकल नहीं होगा, राइट। तो इस गैप को फिल करने के लिए हमने एक दूसरा प्रोग्राम बनाया जिसमें हम सीसीएनए एनपी के साथ साथ कुछ और भी कोर्सेस एड ऑन्स करते हैं, जिससे उसका रिज्यूम में एंट्री बने, टेक्नोलॉजी की एंट्री हो और उसका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हो। ऑब्वियसली नॉलेज भी मैटर करता है, राइट। तो अगर मल्टीपल टेक्नोलॉजी, एक बीए ग्रेजुएट है जिसको मल्टीपल टेक्नोलॉजी आ रहा है, एक बीटेक ग्रेजुएट है जिसको 2 टेक्नोलॉजी सीसीएनए एनपी आता है, तो बीटेक वाला तो अपनी डिग्री और टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे जॉब ले लेगा, बट बीए वाला उसको कैसे बीट करेगा? बिल्कुल, तो अपने नॉलेज पे बीट करेगा। और कहीं ना कहीं मैंने एक चीज और आपके देखा इंस्टीट्यूट में कि आप ये भी कहते हैं कि आप हमारे यहाँ ट्रेनिंग लेते हैं तो प्लेसमेंट की गारंटीड भी दी जाती है। रीजन है क्योंकि अभी तक जितनी भी इंस्टीट्यूट्स हैं ना इंडिया में, दे हैव अ ट्रेनर, दे डोंट हैव अ कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, राइट। हमारे जो पढ़ाने का तरीका है ना वो पूरा डिफरेंट वे में, ठीक है। पहले तो हम आपको ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका हर वीकली क्या होता है, आपका रिपोर्ट बनता है कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो जी। इसके साथ साथ जब आपका 4-5 महीने का ट्रेनिंग खत्म हो जाता है तो हम 1 महीने का प्री इंटरव्यू सेशन रखते हैं जिसमें आपका इंटरव्यू, प्रॉपर इंटरव्यू होता है। अच्छा, कि आप कहाँ पे कम्युनिकेशन में लैग कर रहे हो, कहाँ टेक्नोलॉजी में लैग कर रहे हो। अगर आप 2-3 टेक्नोलॉजी में लैग कर रहे हो तो उस पर हम फ्री पे 1-to-1 बैठ के आपको हम पढ़ाते हैं, ठीक है। दैट्स मेक्स वेरी बेटर, राइट, यू नो, अदर कंपेयर टू अदर इंस्टीट्यूट्स। तो ये एक सॉलिड पाथ बनाता है किसी भी एक स्टूडेंट का, अगर वो टेक्निकल बैकग्राउंड से या नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से। तो ये गारंटीड वहां से दी जाती है, गारंटेड। और कोई कहे कि नहीं भाई साहब हमको विश्वास नहीं आपके कहने पे कि नहीं आप गारंटीड देते ही, हम कैसे मान लें? आप हमारा यूट्यूब चैनल देखो, हमारे तो हर महीने ऑलमोस्ट 40-50% स्टूडेंट प्लेस होते रहते हैं। अच्छा, जो नॉर्मल ग्रेजुएशन अगर किया हुआ है और आपके साथ एड ऑन कोई कोर्स करता है, साथ में जुड़ के एकदम डेडिकेशन के साथ वो पढ़ रहा है, तो उसके पैकेज वगैरह का क्या रेशियो रहता है? पैकेज का जो हम 100% प्लेसमेंट गारंटी देते हैं, जो सीसीएनए और सीसीएनपी के बाद जो हम ऑफर करते हैं कि आप 6 महीने का प्रोग्राम करो हमारे वहाँ या 8 to 9 मंथ का प्रोग्राम करो, देन आफ्टर दैट यू प्लेस्ड यू। तो उसका जो पैकेज मिनिमम हमने रखा है दैट इज 3 लाख का पैकेज है। मिनिमम इतना तो प्लेस होना ही है, लेकिन टचवुड हमारे पास से अभी तक जितने भी कैंडिडेट प्लेस हुए हैं किसी का भी पैकेज 3 लाख का नहीं है, सबका उससे ज्यादा ही है। किसी का 4 है तो किसी का 5.8 है, तो किसी का 4.8 भी है। तो जो मिनिमम पैकेज है 3 लाख का है, मैक्सिमम एज अ फ्रेशर जो जा सकता है 8 to 9 लाख जा सकता है। अच्छा, अगर ये एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है, क्वालिफिकेशन पे, उनके नॉलेज पे इवन वैरी करता है। एग्जिस्टिंग बंदे जो ऑलरेडी कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, राइट, 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, उसका 4-5 लाख का पैकेज है, राइट। सो हमने क्या किया, हमने एक कस्टमाइज कोर्स दे दिया आपको कि आप ये कोर्स करो, बिकॉज वी नो की रिक्वायरमेंट क्या है कॉर्पोरेट की, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमने आपको कस्टमाइज कोर्स दे दिया, आप उसको करो, आपकी पैकेज 100% ग्रोथ होगी, ऑलमोस्ट 100-150%। अच्छा, एज ए स्टूडेंट बन के मैं स्टूडेंट्स का सवाल आप लोगों से रख रहा हूँ, ठीक। क्योंकि स्टूडेंट ये कहते हैं कि जो खुद टीचर हैं उनको स्ट्रगल करने में इतना टाइम लगता है, सालों साल, 8 साल 10 साल लग जाते हैं। वो लोग ऐसा सेशन बनाते हैं जिसमें 6 महीने का कोर्स हो, उसमें जो है वो ट्रेनिंग देने के बाद प्लेसमेंट की गारंटीड भी लेते हैं, तो वो कैसे पॉसिबल हो पाता है? खुद सीखे 10 सालों में और दूसरे को सिखाए 6 महीने में। सर ये क्वेश्चन आपका सही है, लेकिन क्या है कि हम सिर्फ पैकेज की गारंटी नहीं दे रहे हैं। जो हम 10 साल में अचीव किया हम वो नहीं बोल रहे हैं कि तुम पहले साल में मिल जाएगा, फर्स्ट जॉब में मिलेगा। यू हैव टू ऑल्सो वर्क, मतलब आपको भी रगड़ना पड़ेगा। 10 साल के बाद जाके वो पैकेज पहुंचेगा। स्टार्टिंग पैकेज हमने एक पाथ दे दिया, ट्रेन में बिठा दिया, ट्रेन में आपको जाना है, राइट। अब बीच में आप उतर गए, भटक गए, तो आपका मिस्टेक है। अच्छा, अब हाँ, आपके यूट्यूब पे जो पीछे हमने बहुत सारे कमेंट भी पढ़े हैं जी, जो मार्केट में कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट है, मैं नाम नहीं ले सकता, जिन्होंने नेटवर्किंग इंडस्ट्री का नाम थोड़ा सा खराब कर रखा है। हार्डवेयर नेटवर्किंग कोर्स कराते हैं 10+2 वाले को जी, और जॉब मिल, अब 10+2 के स्टूडेंट को एमएनसी में जॉब मिलेगा नहीं। जॉब मिलेगा फील्ड इंजीनियर का, तो कोई सीसीटीवी कैमरा लगा रहा है, तो कोई मोबाइल बना रहा है, दौड़ा रहा है, वो बहुत वो 10 से 12 हजार सैलरी फैक्ट है कि वही मिलता है। अब लोग कंपेयर कर देते हैं कि मेरा एक दोस्त था सीसीएन ने किया था, हाँ, और उसको 10 से 12 हजार ही सैलरी मिल रहा है। भाई वो कहाँ से किया था, क्या कर रहा है, ये तो देखो। जब तक आप डायरेक्शन, सही डायरेक्शन नहीं मिलेगा, वही तो हम बोल रहे हैं कि डायरेक्शन जो गाइडेंस है, उस गाइडेंस के लिए हम आया कि सबसे जो हमें खुशी पता है कब मिलता है, जब एक स्टूडेंट हमारे वहाँ फ्रेशर आता है, ट्रेनिंग करता है, और ट्रेनिंग करके और जब वो प्लेस होता है ना, जो उसके चेहरे पे देखने को खुशी मिलती है ना, वो हमारे लिए सबसे वाव। अभी रिसेंटली हुआ था ना, एक बीपीएससी कर रहा था ना, मेरा एक खुद का नोन है, मतलब कजन लगेगा मेरा,
2015 में बीए पास आउट था, अच्छा 10 साल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी, इट्स अ गैप ऑफ 10 years. 10 ईयर बीए ग्रेजुएट, हम्म जॉब वहां पे नहीं हो पाया, अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। उसका भी जो स्टार्टिंग में हमने पैकेज लगाया है 3 मंथ का, उसने कोर्स किया है 3 मंथ, मतलब वही 6 मंथ के कोर्स में था, लेकिन वो थोड़ा फास्ट किया 3 मंथ का कोर्स करके। अभी उसका 3.6 का पैकेज लगा है एयरटेल के अंदर। अच्छा मेरे पास अभी उसका ऑफर लेटर है, अगर आपको चाहिए तो मैं ऑफर लेटर इससे पहले भी एक और था ना, नहीं, कोई गवर्नमेंट करेगा तो एक- उनको मैं दिखा दूंगा। इससे पहले आपको मिला होगा एक बीपीएससी का था। हाँ, मिस्टर राणा, आपको पिछले वीडियोस में वो बोला। हाँ अच्छा, तो ये सवाल जो है ना हमने पिछले बार किया था पैकेज को लेकर, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि पूरे वीडियो में पैकेज ही आपने बताया, इसका रोल बताया नहीं। तो बहुत ज्यादा मुझे भी नॉलेज नहीं था, तो मैंने भी कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं आप लोगों के लिए। तो मैं चाहता हूँ क्वेश्चंस को रखूं, क्योंकि जो है मन में जो लोगों के सवाल रहेंगे वो होने भी जरूरी है। तो ये क्वेश्चन मैं लिखा हूँ, नेटवर्किंग आखिर होता क्या है और आईटी इंडस्ट्री में इसका रोल कितना बड़ा है? देखो, किसी 2-3 डिवाइस को कनेक्ट करना, ठीक है, उसके बीच में कम्युनिकेशन करवाना, डेटा को एक्सेस करवाना, नेटवर्किंग कहलाता है। अभी हम बात करें, इट्स अ नेटवर्किंग। आप फोन पे करते हो, नेटवर्किंग, नेटफ्लिक्स देखते हो, नेटवर्किंग, ब्लिंकिट से कुछ ऑर्डर करते हो, नेटवर्किंग, जोमेटो करते हो, नेटवर्किंग, एवरीथिंग इज नेटवर्किंग। फोन पे बात करो, दैट्स अ नेटवर्किंग। सारा का सारा यूं कहें नेटवर्किंग के बिना जीवन अधूरा है। मैं अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो रियल लाइफ में अगर आप मुझे कुछ कोरियर भेजना चाहते हो तो कैसे भेजोगे आप? जाऊंगा, पोस्ट ऑफिस जाऊंगा, कोरियर सर्विस कंपनी के पास जाओगे, इन्वेलप में डालोगे जो भी डालना है, उस पे Procedure है, उसको follow करो। डेस्टिनेशन एड्रेस लिखोगे और कुछ सिस्टम के थ्रू प्रोसेस होकर वो मेरे पास आ जाएगा, राइट? सेम चीज कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर भी होता है। आप यहाँ बैठ के मोबाइल पे google.com खोल रहे हो, google.com कहीं ना कहीं किसी न किसी सर्वर पे सर्वर से लिंक, तो आपके मोबाइल से डेटा स्टार्ट कैसे हुआ, इनिशिएट कैसे हुआ, सर्वर तक कैसे गया, सर्वर से रिस्पॉन्स कैसे आया, तो ये पूरा जो कम्युनिकेशन है दैट इज कॉल्ड नेटवर्किंग। और इस नेटवर्किंग को ना बदनाम लोग ऐसे कर दिए जो नहीं जाता है कि एक आदमी को जोड़ो, 2 आदमी को जोड़ो, मार्केटिंग वाले को जोड़ के बदनाम, वो अलग चीज है। उसके बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं कि आप लोग को पढ़ के और एक दूसरे को जोड़ना है, ये अलग चीज है और वो अलग चीज है। बाकी जो है ग्रेजुएशन जो नॉर्मल की है उसके बारे में भी हम लोग बात की कि जो नॉर्मल ग्रेजुएशन है वो भी बंदा CCNA, CCNP और एड ऑन कोर्स लेके अच्छा पैकेज ले सकता है। इवन दे हैव अ गैप। तो अभी बहुत सारे ऐसे क्योरीज भी आते हैं कि मैंने ग्रेजुएशन 2020 में किया, ठीक है, फॉर एग्जांपल टेक्निकल का लेके चलते हैं, ठीक है, कि उसने 2020 BM बीटेक किया, BCA किया, क्या मेरा अभी जॉब लग सकता है नेटवर्किंग करने के बाद? यस, डेफिनेटली लग सकता है। 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल होनी अच्छी चाहिए, ठीक है। सेकंड चीज, आपको जो ट्रेनिंग दिया जा रहा है उसको आप कंप्लीट करो, ठीक है, प्रॉपर वे से, आपकी जॉब लग जाएगी, चाहे वो आप टेक्निकल बैकग्राउंड हो चाहे नॉन टेक्निकल हो। हाँ, एक में प्रॉब्लम होती है, अगर आपकी एज 35-40 क्रॉस कर गई ना, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऑप्शंस नहीं है, आप ट्रेनिंग करो, ट्रेनर बनो। अच्छा, आप ट्रेनर भी बन सकते हो, उसमें भी थोड़ा सा पैकेज है। अभी हमारे पास भी ट्रेनर्स हैं जो एज में हैं, ठीक है, दे आर वर्किंग इन द गुड, राइट, इन गुड पैकेज। अच्छा, इसमें इसमें सीधा ऑप्शन देते हैं, अगर आपको लग रहा है कि कॉर्पोरेट में जॉब नहीं मिलेगा, हमारे पास ट्रेनर बन आप हमारे पास आओ, CCNA, CCNP, CCI हमारे लेवल से पढ़ो, जो हम डिलीवर कर रहे हैं उस चीज को समझो। अगर आप CCI सर्टिफाइड होते हो, CCI का लैब एग्जाम क्लियर करते हो, देन आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट द ट्रेनिंग फ्रॉम, मतलब ट्रेनिंग हमारे सेंटर पर आप ट्रेनिंग देना शुरू करो। मिनिमम पैकेज 12 लाख का है, मिनिमम पैकेज। हाँ, मिनिमम CCI करने के बाद। अच्छा, यानी कि अगर मेहनत करके अचीव करते हैं तो आप खुद ही प्लेस करते हैं। हम ही दे देंगे। हम ही रख लेंगे, अपने पास ही रख लेंगे। अच्छा, हाँ। ये तो बहुत बढ़िया बात है, अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए, लेकिन मेहनत भी है। हाँ, इसके लिए कोई एज लिमिट भी नहीं है आपके पास। एज लिमिट की कोई इशू नहीं है। एज लिमिट का ट्रेनर बनने के तो आपके कोई एज लिमिट, सीखने का कोई एज अच्छा, इस लिमिट। पूरे वीडियो में बहुत सारे लोग के मन में सवाल चल रहा होगा सिस्को को लेकर कि सिस्को सर्टिफिकेशन जो है इसमें एक रोल रखता है। नहीं, सिस्को से जो है जो ट्रेनर है वो सर्टिफाइड, वो मतलब उनको जो कोर्स करा रहे हैं वो खुद सिस्को से अचीव किए हैं कि नहीं, जो एक सीरियल नंबर मिलता है, मैजिक नंबर, मैजिक नंबर, सॉरी, हाँ, CCI नंबर, CCI नंबर जो मिलता है, उसी को मैजिक नंबर बोलते हैं आईटी अच्छा। इंडस्ट्री में। हाँ, तो हाँ, वो वो उसका magic कुछ number। वैलिडिटी भी होता है शायद। 3 इयर्स का होता है, विद इन 3 इयर्स इफ यू आर टेकिंग द अनदर सर्टिफिकेशन दैट विल एक्सटेंड, अच्छा, एक्सटेंड हो जाता है। एक्सटेंड हो जाता है। अच्छा, तो बहुत सारे वीडियो भी हम लोगों ने डाले थे, वीडियो का जो कमेंट सेक्शन था उससे भी मैंने कुछ सवाल लिया है। अच्छा, यहाँ पे मैं इंटरप्ट करूंगा कि मार्केट में सिस्को ही वेंडर नहीं है जो आपको ट्रेनिंग देता है, देयर इज अ मल्टीपल वेंडर, जीपर भी है, हुआवी भी है, ठीक है, FortiGate भी है, पालो अल्टो भी है, इस कंपनीज की भी ट्रेनिंग होते हैं, ठीक है। रीजन भी है सिस्को लोग इसलिए करते हैं, इजी टू अंडरस्टैंडेबल होता है, और 80-90% का जो मार्केट कैप्चर है ना वो सिस्को का ही है। अच्छा, 80 to 90% सिस्को ही कैप्चर किया। आप कहीं भी जाओगे ना आपको सिस्को डिवाइस मिलेंगे,
सिंपल है, जैसे आप विंडोज यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का नाम तो हर कोई किसी को पता है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज है, लिनक्स भी तो है मार्केट में। हाँ, लेकिन लिनक्स चलता नहीं है। लिनक्स चलता चलता है, है, कम यूज होता है। चलो हार्ड है थोड़ा सा। मार्केट किसका ज्यादा है? तो Market- वो सिस्को का मार्केटिंग ज्यादा है, इसलिए Capture मतलब ज्यादा लोग सोचते हैं कि ये वेंडर अच्छा है। हाँ, अब मेरे पास Yes, of मैंने course. एक अपना कंपनी बनाया, मेरे पास एक इंफ्रा बनाया, नेटवर्क बनाया, राइट। अब नेटवर्क में मैंने नेटवर्क इक्विपमेंट यूज किया, राइट। अब मेरे पास सिस्को का नेटवर्क इक्विपमेंट है, तो मैं ऐसे बंदे को हायर करूंगा ना जिसको सिस्को नेटवर्क इक्विपमेंट ड्राइव करना आता हो, राइट। ऐसे बंदे को थोड़ी हायर करूंगा जिसको पोलो अल्टो आता हो, हाँ बिल्कुल। राइट। तो टेक्निकल अगर बीटेक हो तो कौन सा कोर्स बेस्ट है आपके पास? सीसीएनए सीसीएनपी करो, दो ये इनिशियल लेवल पे, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाती है। अच्छा। अगर आप सीसीआई भी करते हो, इट्स अ एड ऑन। सो जो नॉन टेक्निकल ग्रेजुएशन, उसके लिए हम लोगों ने फ्लैगशिप प्रोग्राम रखा है, दैट कंटेन्स द मल्टीपल कोर्सेज, सीसीएनए, सीसीएनपी, वायरलेस, नेटवर्क ऑटोमेशन, मोड्स क्या क्या है आप लोगों के पास? ऑनलाइन, ऑफलाइन क्लासेस, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस? हमारे पास एवरीथिंग। सब कुछ है, ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। जैसा हमने बताया कि स्टार्टिंग में हमारे पास सिर्फ इंडिया के कैंडिडेट नहीं है, राइट। इंडिया के तो है, इंडिया के बाहर के भी है, राइट। बट मैं जो रिक्वेस्ट करूंगा, जो फ्रेशर कैंडिडेट है ना, वो बेस्ट होगा कि वो सेंटर पे आके क्लास ले। अगर पूरा कोर्स सेंटर पे आके, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे रहने खाने का कॉस्ट आता है थोड़ा, अगर नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो तो आप एटलीस्ट 2-3 महीने के लिए आप यहाँ पे आके कोर्स करवा लो। फिजिकल देखो डिवाइसेस क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कैसे। तो लैब का जो एक्सेस वगैरह रहेगा, कोई ऑनलाइन करता है तो उन्हें ऑनलाइन मोड से मिलता है, ऑनलाइन भी मिल जाता वो घर से भी एक्सेस कर सकते हैं। नो मैटर आप कहाँ पे हो, यू जस्ट नीड इंटरनेट, दैट्स ऑल। इंटरनेट रहेगा तो है। क्लासेस Network का भी चाहिए। हाँ, उसमें भी नेटवर्क उसमें भी नेटवर्क चाहिए। हाँ बिल्कुल। और भी हमारे पास है, अब्रॉड में सिस्को सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स की डिमांड कैसी है विदेशों में? इनका ही देख लो 96 लाख का पैकेज है। अब्रॉड में बहुत ज्यादा है, खास करके यूएस के अगर मैं बात करूं, यूएस वगैरह में भी इसका, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल का सर्टिफिकेशन है। ये आपका ऐसा नहीं है कि नेशनल लेवल का डिग्री है या नेशनल लेवल का 10th-12th का आप कोर्स कर रहे हो। इट्स इंटरनेशनल लेवल सर्टिफिकेशन। इसका गल्फ में भी बहुत अच्छा है, और गल्फ में आपको पता है कि वो दैट इज अ टैक्स फ्री कंट्री। तो मिनिमम 8-10 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदे को अगर गल्फ में जाता है तो गल्फ में उसको टैक्स फ्री कंट्री है, वहां पे 60-65-70 लाख का पैकेज मिलता है, मतलब ऑलमोस्ट 5-6 लाख का। लेकिन 8 साल 10 साल का एक्सपीरियंस, ऐसा नहीं है कि फ्रेशर जाएगा तो उसको 24-25 का पैकेज मिल जाता है फ्रेशर को भी गल्फ में। अच्छा, एक चीज है, मेरे मन में सवाल उठा, मैं गांव गया था तो एक लड़के ने पूछा कि जो कोर्स आपने दिखा रहे थे सीसीएन सीसीएनपी का, उसमें मतलब इंग्लिश का कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है क्या? क्योंकि गांव के बच्चे इंग्लिश थोड़ा कम बोल पाते हैं। देखिए, अगर आपको कुछ अचीव करना है तो कुछ करना पड़ेगा, राइट। इंग्लिश का रोल तो है इसमें, कम्युनिकेशन तो आएगा, क्योंकि एज अ कंपनी यहाँ पे आप कोई भी कंपनी आपको जो सैलरी देती है ना, वो सर्विस बेस्ड कंपनी है, मतलब वो सर्विस आप किसी क्लाइंट को दे रहे हो, बिल्कुल, और उससे वो पैसा कमा रही है, फिर आपको सैलरी दे रहे हैं। जैसे एचसीएल है, एचसीएल के पेरोल पे जाते हो तो आप एचसीएल के लिए काम थोड़ी करते हो, एचसीएल के पास दूसरे कंपनी से जो प्रोजेक्ट है, अब उस प्रोजेक्ट पे एचसीएल कोई प्रोडक्ट थोड़ी दे रही है, सर्विस दे रही है, सर्विस दे रहा, राइट। सर्विस में क्या दे रही है, मेरे पास ये मैन पावर है, आपका इंफ्रा ये मैनेज करेंगे। तो उस क्लाइंट नॉलेजेबल होना चाहिए। उस क्लाइंट से तो आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा ना। अब मान लो कि एक नेटवर्क है लंदन में, ठीक है। अब उस बंदे को हिंदी तो नहीं आती हुई, तो अगर उसको बोलना होगा कि भाई यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम है, देन यू शुड हैव अ कॉमन लैंग्वेज, राइट। अच्छा, तो बताइए, मार्केट में तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, पढ़ाने के लिए हैं, सिखाने के लिए हैं, समझाने के लिए हैं, पैकेज देने के लिए हैं, गारंटीड में वो प्लेसमेंट देने के लिए हैं, लेकिन आपका सीसीआई हब कैसे अलग है? आपने अपने आप को कैसे अलग बनाया है? देखो, पहली बात कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि सीसीआई हब में ऐसा कोई ट्रेनर आपको नहीं मिलेगा जिसके पास सिर्फ ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस होगा। हम किसी भी ट्रेनर को रखते हैं ना, आइदर दे आर वर्किंग इन द प्रोडक्शन नेटवर्क और दे आर वर्किंग इन द प्रोडक्शन प्लस ट्रेनिंग बोथ, ठीक है। जो बंदा प्रोडक्शन में काम कर रहा होगा ना, उसको पूरा चीज पता होगा कि पढ़ाना कैसे है, यूज केस क्या है इस पर्टिकुलर चीज का। जो बंदा सिर्फ ट्रेनिंग बैकग्राउंड का होगा ना, उसको कॉर्पोरेट का कुछ नहीं पता होगा। अब मैं आपको एग्जांपल लेके जाता हूँ कि राउट्स होते हैं, ठीक है। मैंने पर्सनली अपने लाइफ में ना 20 लाख राउट देख रखे हैं इंटरनेट पे, ठीक है। हम ट्रेनिंग हम ट्रेनिंग फील्ड में तो इतना कभी जिंदगी में आप नहीं देख पाओगे 10 से 15। तो ट्रेनिंग में आपको जाने के बाद, सॉरी, प्रोडक्शन में आपको जाने के बाद बहुत चीजें का आपको नया नॉलेज मिल जाता है, जो कि आपको सिर्फ ट्रेनर प्रोफाइल पे कभी नहीं मिल पाता। तो ये एक बहुत ज्यादा डिफरेंस। सेकंड थिंग कि हमारे पास जो भी ट्रेनर्स है सारे टॉप एमएनसीज में वर्किंग है, ठीक है, जो कि आपको बहुत प्रॉपर गाइडलाइंस देते हैं, ठीक है। लोग बोलते हैं कि मुझे सिस्को टैक इंजीनियर से पढ़ना है, हमारे पास टैक इंजीनियर खुद कराता है, कहाँ जा रहे हो। अच्छा, अभी एआई का भी जमाना है, एआई से ही सब कुछ बन रहा है, एआई है, क्लाउड वगैरह है, उन सब के बीच में ये नेटवर्किंग का मेन रोल क्या है?
अगर मैं एआई की बात करूं तो एआई पे आप जाके कुछ भी सर्च करते हो तो आपको इन्फॉर्मेशन देता है, बिल्कुल, और वो इंस्टेंट ही देता है। इंस्टेंट देता है, लेकिन वो कहाँ से देता है? वो भी तो कहीं से डेटा उठाता है। एआई खुद नेटवर्क पर डिपेंड है। अच्छा। तो जो लोग बोल रहे हैं कि एआई आने से नेटवर्क इंपैक्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। नेटवर्क के बिना इवन एआई नहीं चलेगा, राइट? हाँ, दैट इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट द मैन पावर, कि जहां पे आपके 200 एम्प्लॉय की जरूरत थी वहां पे मैन पावर रिड्यूस होंगे एआई से। एआई से लेकिन आपको पेट पे लात मारेगा ये। आपको एआई रिप्लेस ट्रबल शूट इजी हो जाएगा। नेटवर्क ट्रबल शूटिंग आपको एआई रिप्लेस नहीं करेगा, आपको वो बंदा रिप्लेस करेगा जिसको नेटवर्किंग भी आती है और एआई भी आती है। तो इन सारे पॉडकास्ट के बीच में एक सवाल मेरे मन में आया कि मतलब पढ़ाने का जो तरीका है, जो टूल्स यूज होते हैं, जो लैब यूज होता है, उसको कैसे आप लोग मतलब समझाते हैं, पढ़ाते हैं? वास्ट है, इजी है, एक मतलब नॉर्मल क्लास का भी बंदा सीख पाएगा? उस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, कैसे पढ़ाते हैं? देखिए, नॉर्मल बंदा भी नेटवर्किंग सीख सकता है, इसीलिए बीए वाले नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट वाले को भी हम ऑफर कर रहे हैं कोर्स, क्योंकि ये पूरा सीधा रियल लाइफ से रिलेटेड है। हम वैसे को रिलेट करके पढ़ाते हैं कि जैसे आप रियल लाइफ में किसी से कम्युनिकेशन करना चाहते हो, जैसे आपका एक नाम है, एड्रेस है, दैट इज योर यूनिक आइडेंटिफिकेशन बेसिक, वैसे हर एक नेटवर्क में एक डिवाइस का भी है, राइट? तो उस चीज से हम को रिलेट करके पढ़ाते हैं कि कैसे आपका रियल लाइफ से में कम्युनिकेशन हो रहा है, सेम एज इट इज यहाँ पे भी हो रहा है, बट यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर हो रहा है, तो वहां पे कुछ प्रोटोकॉल्स है, कुछ सेट ऑफ रूल्स है, उसको हम सिखाते हैं, राइट? अब लैब किस पे होता है? अगर आप हमारे वहां लैब आके फिजिकल डिवाइस पे करना चाहते हो, देन यू विल गेट अ फिजिकल डिवाइस टू डू द लैब। अच्छा, बच्चे लोग ये भी पूछते हैं ना कि लैब में महंगा मशीन है क्या उनके पास? है कि नहीं सर? बातें है कि नहीं? आ जाती है भी डिवाइसेस आप सोच सकते हो, राइट? वो सारे डिवाइसेस हमारे पास है, जो प्रोडक्शन नेटवर्क में यूज हो रहा है, सारे हमारे पास, सारे हैं। उसके बाद कुछ नेटवर्किंग के टूल्स है लैब करने के लिए, जैसे सिस्को पैकेट ट्रेसर है, आपका JNS3 है, Keyvenji है। सो दीज आर द टूल्स देयर व्हाट वी कैन डू। जो रियल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो रियल डिवाइस पे डलता है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को उठाकर हम वर्चुअल डिवाइस पे डाल सकते हैं। अच्छा, मतलब अपने लैपटॉप, आपके लैपटॉप पे। अब आप सीधा प्रैक्टिकल करोगे, आपको फील ही नहीं होगा कि आप रियल डिवाइस पे कर रहे हो या वर्चुअल डिवाइस पे कर रहे हो। अच्छा, ये चीजें होती है। और एज ए नेटवर्क इंजीनियर अगर आप ज्वाइन भी करते हो किसी भी कंपनी को, जो MNCs कंपनी है, छोटी मोटी कंपनी है तो खुद ही भेज देगी, भाई जाओ, जैसा मैंने बताया कि जो मार्केट खराब कर रखे, जाओ अपनी डब्बा लगाओ जी, राइट? लेकिन अगर आप MNC ज्वाइन करते हो तो आपको रियल में फिजिकल बॉक्स कैसा होता है, साइल ही देखने को मिलता है। अच्छा, आप रिमोटली एक्सेस कर रहे हो, तो बेसिकली आप इंटरेक्ट कर रहे होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। वो ऑपरेटिंग सिस्टम हमने वर्चुअल आपके डिवाइस पे डाल दिया। चलिए, तो ये चीजें हो गई वो टेक्निकल चीजें। जो सपोर्ट देते हैं आप लोग स्टूडेंट्स को, कोई पढ़ने आया, सब किसी का दिमाग एक जैसा नहीं है, सब कोई फर्स्ट नहीं आता, तो जो थोड़ा सा नहीं समझ पाते उनके लिए सपोर्ट कैसा रहता है आप लोग का बाद में? सपोर्ट अगर देखिए करने वाला स्टूडेंट होगा ना, अगर स्टूडेंट खुद से अगर उसके अंदर से इच्छा है कि वो करे तो कर जाएगा। और सपोर्ट की मैं बात करूं तो हमारे पास 2 लैब ट्रेनर है। अच्छा, कभी भी आप पिंग करो, दे विल बी अवेलेबल। आफ्टर दैट जो भी ट्रेनर है वो ट्रेनर आपको सपोर्ट करता है। आप व्हाट्सअप कर लो, कॉल कर लो, मैसेज कर लो। देन मैं पर्सनली मैं कोई भी क्लास लेने जाता हूँ तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि आपके पास क्या प्रीवियस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चंस क्वेरी है तो पहले पूछना, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। उसी सेम टाइम पे कोई स्टूडेंट मान लिया प्रैक्टिकल कर रहा होता है, वो कहीं स्टक हो गया था, अब उसको आगे नहीं बढ़ पा रहा था, तो उसको सबसे पहले मैं एज अ होस्ट बनाता हूँ, उसका स्क्रीन शेयर कराता हूँ, उसके सिस्टम पे ट्रबल शूटिंग करके दिखाता हूँ तुमने ये मिस्टेक किया है। अच्छा, उसके बाद फिर आगे फर्दर क्लास स्टार्ट होती है। और 1-to-1 मेंटरशिप भी है उसके बाद हमारे पास। और आपके YouTube पे भी शायद मुझे लगता है कि वीडियोस भी आते रहते हैं, जो प्लेस होते हैं उनके भी वीडियोस हैं। उनके भी आते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी पे आते हैं, शॉर्ट वीडियोस भी आते हैं, लॉन्ग वीडियोस भी आते हैं। क्योंकि जो है जिन लोगों को मन में डाउट हो तो वो CCI हब सर्च भी कर सकता है, उस पे जो है उनको कंटेंट वहां भी मिल जाएगा, वहां पे मिल अब तो डेली बेसिस पे इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डालते हैं। अच्छा, चाहे आप इंस्टाग्राम चेक करो, फेसबुक चेक करो, यूट्यूब चेक करो, डेली बेसिस आपको वहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, क्यूज भी मिलता है। अच्छा, अभी तो थोड़ा सा फेस्टिवल सीजन भी आ रहा है और हमारे ऑडियंस भी जो है कभी कभी डिमांड करते हैं कि भाई साहब दिवाली वाली आ रहा है तो कुछ सर से कहिए, अप्रोच कीजिए, कुछ डिस्काउंट्स वगैरह हो पाए तो। नहीं, इस बारे में हमने सोचा है कि बहुत सारे ऑडियंस ऐसे आए जो रियली उनका फाइनेंशियल थोड़ा सा, क्योंकि हमारा फीस भी वैसे बहुत ही मिनिमम है, हाँ, उसमें भी हमने EMI का ऑप्शन दे रखा है, इंस्टॉलमेंट में पे कर लो। अच्छा, मतलब कोर्सेस में जो भी पढ़ना है EMI के तौर पे दे सकता है। बहुत मिनिमम हमारी मार्केट में आप देखेंगे ना तो हमारी फीस जो है पूरे मार्केट से ऑलमोस्ट हाफ है। अच्छा, राइट। उसके बाद भी हमने अभी सोचा हुआ है कि दिवाली में हम कुछ न कुछ स्टूडेंट को देंगे जो रह गए, जो फाइनेंशियल की वजह से नहीं कर पाए, उनको कुछ ना कुछ ऑफर प्राइस मिलेगा। अच्छा, तो वो दिवाली के टाइम पे कनेक्ट कर। ये तो कंफ्यूजन रह जाएगा किसको मिलेगा। नहीं,
दिवाली टाइम पे ऑफर होगा तो 100% जो हमारी टीम है उसे कोऑर्डिनेट करा 100%। यानी कुछ न कुछ आप लोगों को ऑफर तो मिलेगा ही मिलेगा दिवाली में। प्राइस और भी हम कुछ कट कर सकते हैं। कुछ नया कोर्सेज वगैरह भी आप लोग ला रहे हैं मार्केट में? मैक्स टू मैक्स 2 से 3 महीने के अंदर हम्म। हम लोग वायरलेस CCI लेवल का लॉन्च कर रहे हैं, अच्छा, ठीक है, और CCD को भी ला रहे हैं। इससे क्या बेनिफिट होगा स्टूडेंट्स को? जो मान लो कि आप वाईफाई यूज कर रहे हो, राइट, तो अगर इंडिया में अभी अगर बात करें तो वायरलेस ट्रेनिंग इंडिया में नहीं के बराबर है, कोई करवाती ही नहीं है, ठीक है। वायरलेस ट्रेनिंग, हाँ, और पुलिस सर ने वायरलेस नेटवर्क में काम कर रखा है ऑलमोस्ट 4 से 5 साल, अच्छे लेवल का, और ये खुद CCI की प्रिपरेशन कर रहे हैं वायरलेस के। तो हम 2 से 3 महीने में वायरलेस का कोर्स लाने वाले हैं, और वेरी सुन वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन द AI नेटवर्किंग। सो वो भी 2 से 3 महीने में AI नेटवर्किंग आ जाएगी हमारे पास। यानी कि अभी जो आपसे जुड़ेगा स्टूडेंट्स उसके लिए जो है फ्यूचर ब्राइट है मेरे देखने के हिसाब से, क्योंकि जो है AI के साथ भी पढ़ेगा वो, अभी जो आप कोर्स बता रहे हैं उसको करेगा तो अच्छा, मतलब उसका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। हाँ, क्योंकि वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने कोर्स जब किया तो मुझे पर्सनली कॉल भी किया था कि भैया उतना ज्यादा तो नहीं मिलने लगा, 10 लाख 20 लाख, लेकिन मेरा अच्छा पैकेज हमको मिल रहा। तो हम बिगनिंग से बोल रहे हैं कि 10 लाख 20 लाख का जो पैकेज है या जो भी पैकेज हम बोल रहे हैं वो पैकेज आपको कुछ टाइम के बाद मिलेगा। आप वर्क करोगे 2 साल 3 साल, खुद टेक्नोलॉजी सीखोगे, आप CCNP कर लिए, आप एक कंपनी में ज्वाइन कर लिया, आपका 30 मान लिया 3.6 का पैकेज लग गया, 30,000 मंथली कमा रहे हो, उसके बाद आप कंफर्ट जोन में आगे ट्रेनिंग ही लेना बंद कर दी। तो ट्रेनिंग एक मेडिसिन की तरह है जो आपको लेनी ही पड़ेगी। IT में आपको यू हैव टू बी अपडेट यूजर, आप क्रिएट करो, अपडेटेड रहना ही पड़ेगा। अपडेटेड रहना ही पड़ेगा। 1 साल 2 साल के बाद आप कंपनी स्विच मारो, आपका 3.5 का पैकेज 100% आप 8 to 9 10 के पैकेज पे पहुंच जाओगे 1 से 2 साल में। अच्छा, आप लोग जब बैठे रहते हैं इंस्टीट्यूट पे तो स्टूडेंट्स आते होंगे इंक्वायरी के लिए, मोस्ट प्रोबेबली उनका फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहता है कि सर प्लेसमेंट मेरा हो जाएगा ना? Am I right? 2 टाइप के स्टूडेंट आते हैं हमारे पास। हाँ। एक आते हैं बिगनिंग से हम लोग वही बोल रहे हैं, एक आते हैं एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस कैंडिडेट तो शायद ही हमारा सेंटर पे विजिट करता है, ऑनलाइन ही सारा क्वेरी करता है। अच्छा, ठीक है, तो वो हमसे ना जॉब मांगता है, वो सिर्फ हमसे क्या मांगता है कि ये कोर्स करना है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। वो करता है इसलिए कि उसको जॉब स्विच करनी है, राइट। तो वो अपना पैकेज बढ़ाना होता है, इस वजह से आता है। दूसरा आता है फ्रेशर। फ्रेशर के पास सिर्फ और सिर्फ इंडिया में जो भी फ्रेशर्स है उनका एक ही क्वेश्चन है, क्या इसके बाद जॉब मिलेगा? मतलब आप हमें 6 महीने पढ़ाएंगे उसके बाद हमें पैसा मिलेगा ना? हाँ, ये सवाल मस्त ये होगा। हर फ्रेश, जब हमने भी कॉलेज पास आउट किया था तो हमारे माइंड में भी था, राइट। मेन तो वही है ना, इसका पढ़ेंगे तो कमाएंगे ना। मिलेगा क्या? तो इसके लिए हम बैठे हुए हैं, 100% प्लेसमेंट मिलेगा, ये गारंटीड है। लेकिन ये नहीं है कि आपने आज इनरोल करा लिया और उसके बाद आप 6 महीने बाद सीधा जॉब लेने आ रहे हो। नहीं, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, आपको भी हमारे साथ काम करना पड़ेगा। हम आपके लिए काम कर रहे हैं, आप अपने लिए काम करो, राइट। तो आपको भी करना पड़ेगा, लैब करनी पड़ेगी। सिंपल है कि प्रैक्टिकल जितना करोगे उतना ही सीखोगे। इसका सक्सेस रेशियो क्या है आपके कोचिंग में? जो है मान लीजिए 100 स्टूडेंट है तो प्लेसमेंट की सक्सेस रेशियो, तो आप कह रहे हैं कि हम सबको प्लेसमेंट देते हैं, लेकिन उनकी रियल लाइफ में सक्सेस रेशियो क्या है? इस मतलब जॉब को लेकर जो है वो अपने लाइफ में कंफर्टेबल है, वो अच्छा कर पा रहे हैं, उसका रेशियो पूछ रहा हूँ। सक्सेस रेशियो तो 100% है अगर बंदा चाह लिया तो, ठीक है। अब बंदा के चाहने पे, अगर वो बंदा की नहीं यार चल रही है जिंदगी, अभी मैं क्लास करूंगा नहीं करूँ, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। इट्स सेम लाइक दैट गवर्नमेंट जॉब, राइट। अब गवर्नमेंट जॉब की क्या रेशियो है आप देखो, हो ही नहीं पा रहा है क्योंकि आपका पाथ सही से डिफाइन नहीं किया गया है। सो इस फील्ड में आपको 100% सक्सेस रेस है, ठीक है। बस आपको पाथ को फॉलो करना है, दैट्स ऑल। बहुत सिंपल सा स्टेप्स है। अच्छा लो सर, एक बात बताइए, आप अभी संतुष्ट हैं अपने लाइफ से? बहुत ज्यादा, हाँ 100%। आप संतुष्ट है सर? 100%। हमने अभी तक जो चाहा सब कुछ अचीव किया है। हाँ। कुछ ऐसा नहीं है कि जो अधूरा है। आज भी मुझे सुबह कॉल आया था, एक वैसे गवर्नमेंट जॉब का बंदा पड़ा था, उसकी गैप थी, नहीं ये मेरे गांव का ही था, तो उसने मुझे बोला कि हो जाएगा क्या। उसने मतलब 4 साल पहले ना एक बार ट्राई मारी थी, बट वो 1-2 महीने में। प्रॉब्लम क्या होती है पता है, आप गवर्नमेंट जॉब में 5 से 10 साल टाइम देते हो यार, आप हमारे पास तो कि 1-2 महीने में करवा दो, कैसे पॉसिबल है? 6 महीने दो एटलीस्ट। उसने मुझे दोबारा फोन किया कि सोच रहा हूँ मैं कर लूँ, तो मैंने कहा कि सब सोचो तो आप। अच्छा, ये रहता है ना कि सोच रहा हूँ कर लूँ, वो सब हमारा बस एक ही रूल है, अगर आप हमारे पास आ रहे हो तो डू और डाई वाला सिचुएशन में आओ, या तो कर जाएंगे। अगर आप कर डू और डाई वाले सिचुएशन में बंदा करता है, अगर आप डुअल माइंडसेट से आ रहे हो, नहीं होगा तो ये देख लेंगे, ये देख लेंगे, वो देख लेंगे, बाबूजी का बिजनेस है तो वो कर लेंगे, कुछ नहीं होगा, तो आप ट्राई करने मत आओ। आप 100% एक आप कमिटमेंट लेके आओ कि आप करोगे और जॉब करोगे, और होगा 100% होगा। तो कोर्सेस हमने जान लिए किसको क्या करना चाहिए,
पैकेज हमने जान लिया कि कोर्स करने के बाद पैकेज क्या कुछ मिल सकता है। अब बताइए जो पढ़ने आएगा आपके पास उसको आप क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, गाइडेंस क्या देंगे उसको, जो है मटेरियल क्या क्या देंगे, कैसे उसको ऐसे जीरो से हीरो बनाएंगे? देखो, जो भी बंदा कोई पढ़ने आएगा हमारे पास, तो पहला बात वो जो पढ़ रहा है ना, वो उस ट्रेनर से पढ़ रहा है जो कि ऑलरेडी कॉर्पोरेट में वर्किंग है, अच्छा। और या तो उसने कॉर्पोरेट में फार रखा है, ठीक है, टॉप एमएनसीज में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो स्टिल लाइक वर्किंग फॉर द सिस्को टैग, आई वर्क फॉर द जूनिपर एज वेल, राइट। तो हमारे पास मल्टीपल ट्रेनर्स है जो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं। तो पहला चीज उसको वो एक्सपीरियंस मिलेगा कि कॉर्पोरेट में काम होता कैसे है, ठीक है। सेकेंड चीज, हम आपको ट्रेनिंग वीडियोस देते हैं जो कि आपके पास परमानेंट होता है। अच्छा। थर्ड चीज, हम आपको नोट्स देते हैं जो कि हैंड रिटेन नोट्स होता है ट्रेनर का, अच्छा, ठीक है। वो हम आपको, इट्स नॉट अ चैट जीपीटी नोट्स, लेकिन जो कि मल्टीपल खुद से बनाया अदर्स ट्रेनिंग यूज करते हैं, हम आपको खुद से बना के देते हैं, ठीक है। फोर्थ थिंग, हम आपको वर्कबुक प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मान लो आप सीसी ने करे उसका वर्कबुक इन द सेंस लाइक कि एक लैब है, मान लो कि 2 पीसी को पिंग करवाना है, उसका प्रॉपर स्टेप्स, लैब, सब डायग्राम्स वगैरह सब कुछ, ताकि आप और डाउट सेशन पे भी आते हो, उसको देख के आप कर लोगे। फिफ्थ थिंग, आपको हमारे पास सिस्को प्रेस के फिजिकल बुक्स मिलेंगे। अच्छा। पीडीएफ तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम आपको फिजिकल बुक्स देंगे, आप घर ले जाओ, पढ़ो, फिर वापस कर दो। जो बुक्स आप सिस्को प्रेस के खोजोगे हमारे पास सारे बुक्स अवेलेबल है। अच्छा। पूरी की पूरी हम लोगों ने लाइब्रेरी बना रखी है सिस्को प्रेस की। उसके बाद डाउट सेशन पे आते हैं, तो हम आपको 1-to-1 सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको मान लो कि क्लास में डाउट क्लियर नहीं हो रहा है, आप ट्रेनर के साथ बैठो, क्लास खत्म होने के बाद हमारा ट्रेनर वहीं बैठा होता है, आप उनके साथ। सबसे अच्छी बात पता है सीसी हमें क्या है कि मान लो कि आपने पुनीत सर से पढ़ाई की, सीसी ने एनपी, और आप पुनीत सर से खुश होकर पढ़ के निकल गए, और आपको मन कर रहा है कि मुझे ना लॉ सर से भी पढ़ना है, अच्छा, या कुंदन सर से पढ़ना है, या किसी और ट्रेनर से पढ़ना है, तो आप उस टास्क को ना मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हो किसी और ट्रेनर से। हर ट्रेनर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, तो आप एक बार रजिस्ट्रेशन करवाओ, मल्टीपल ट्रेनर से पढ़ो। अच्छा, मेरे मन में सवाल चल रहा है, सब कुछ एक तरफ है, हमें नेटवर्किंग में आप दोनों अच्छा कर रहे हैं, पैकेज भी अच्छा है, सब कुछ है, मतलब और भी लोग जैसे मेरे फील्ड है, मैं भी अच्छा कर पा रहा हूँ, लेकिन नए जो लोग हैं वो आपका जो कोर्स है या फिर नेटवर्किंग का जो कोर्स है वो क्यों चूज करें, अदर सेक्टर में क्यों ना जाए? यार देखो, पता है नेटवर्किंग, मैंने स्टार्टिंग में बोला था, इट्स अ बैकबोन ऑफ द कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन, राइट। आप कुछ भी कर रहे हो ना, आपको नेटवर्किंग की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। आप किसी अदर फील्ड में चले जाओ ना, बहुत क्राउडेड है, हद से ज्यादा क्राउड भरा पड़ा है। आप सॉफ्टवेयर में चले जाओ, वहां पे 10 वैकेंसी लगी होगी ना, 1000 इंजीनियर्स बैठे होंगे उस जॉब को लेने के लिए। नेटवर्किंग में ऐसा नहीं है, नेटवर्किंग अभी लोगों तक पहुंचा भी नहीं है। आप बीटेक में चले जाओ, बीटेक में स्टूडेंट से पूछो कि भाई आपने नेटवर्किंग कर ली, शायद ही आपको बोलेगा कि हाँ करी कि नहीं करी, मुझे पता भी नहीं है। बट आप उससे पूछोगे C++ किया, जावा किया, हाँ किया, और मुझे जावा आता भी है। तो ये बहुत बड़ा है ना लैकिंग पॉइंट है हमारे अभी जितने भी यूजर्स के लिए। आपको नेटवर्किंग से अच्छा फील्ड कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि नेटवर्किंग करने के बाद इफ यू वांट टू स्विच इन द क्लाउड आप जा सकते हो, इफ यू वांट टू चूज द साइबर सिक्योरिटी आप जा सकते हो, इफ यू वांट गो फॉर द डेटा सेंटर आप जा सकते हो, इफ यू वांट गो फॉर द वायरलेस आप जा सकते हो, इफ यू गो विद द हैकिंग आप हैकिंग जा सकते हो। मल्टीपल फील्ड्स यहाँ से खुल जाते हैं। दूसरा इसमें क्या है कि जो अवेयरनेस कॉलेज लेवल पे जो अवेयरनेस होना चाहिए नेटवर्किंग को लेके वो नहीं है। जैसे सिस्को का, सीसीएन, एनपी, आरसीसीआई रीजन इसका है क्योंकि कोई कॉलेज, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, हम उसमें किसी वेंडर को प्रमोट नहीं कर रहे, और ये वेंडर स्पेसिफिक कोर्स है, तो इस वजह से जो उनका मेन फोकस भी होता है ना वो प्रोग्रामिंग की तरफ होता है। अच्छा, C++, जावा, नेट, PHP। तो सॉफ्टवेयर में का जो आपका अवेयरनेस, अगर मैं बात करूं तो सॉफ्टवेयर का अवेयरनेस ज्यादा है, सो दैट द क्लाउड जो वहाँ पे क्राउड है ना, क्राउड ही बहुत ज्यादा है, इसका अवेयरनेस कम है। हाँ, और मुझे लगता है ना कि जो BCA बीटेक वगैरह भी लोग किए हैं और नेटवर्किंग का कोर्स करने पे जब जॉब लेने जाते हैं तो इजीली जॉब मिल जाता है, आराम से, इजीली, उनको मेहनत नहीं करना पड़ता है 10 जगह भागना, एफर्ट नहीं डालना, क्योंकि ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं, उनको पता होता है कि आईपी क्या होता है, वो SIML क्या होता है, TCP IP क्या होता है, ये सब पता होता है। जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड होते हैं ना उनको नहीं पता होता, तो उनपे थोड़ा सा काम करना पड़ता है। और इसलिए CCI हब में क्या है कि हम लोगों ने ना एक खुद का सिस्टम लगा रखा है वहाँ पे कि आप जैसे आपका 1 वीक होता है, 2 वीक होता है, क्लास खत्म गया, आप आराम से वहाँ पे टेस्ट दो। टेस्ट देने से आपको ये पता चलता है कि आप लैग कहाँ कर रहे हो, और जहाँ पे लैग कर रहे हो ट्रेनर को बताओगे मैं यहाँ पे लैग कर रहा हूँ, आप मुझे 1-to-1 सेशन दो, और ट्रेनर देगा आपको 1-to-1 सेशन। चलिए, ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि जो है कोर्सेज के बारे में सबको नहीं मालूम था कि भाई साहब कोर्सेज करने कब है, हमारा एज लिमिट क्या होता है, कौन कौन कर सकता है, डिग्री क्या मायने रखता है। तो आप लोगों ने वेल एक्सप्लेन किया, मुझे लगता है किसी को डाउट नहीं होगा। सबसे बेस्ट टाइम है ये कोर्स करने का, अगर कोई टेक्निकल ग्रेजुएट है
तो अगर ग्रेजुएशन कर लिया है तो कर ही सकता है, लेकिन जो सबसे बेस्ट टाइम है वो बीटेक लास्ट ईयर में है तो वो कर ले। अच्छा, ठीक, कॉलेज खत्म होने से पहले उसके पास प्लेसमेंट होगा। अच्छा, बीसीए 5th-6th सेमेस्टर में तो कर ले, या एमसीए कर रहा है तो लास्ट सेमेस्टर में तो करे। अच्छा, तो ये सबसे बेस्ट टाइम है स्टूडेंट के लिए कि कॉलेज के बाद उसको भटकना नहीं पड़ेगा, इमीडिएटली वो एक जॉब मिल जाएगी। क्योंकि कॉलेज के बाद ना, जैसे मैं भी गोरखपुर से हूँ, आपको जी। पता है, गांव से हूँ, जी। राइट। गांव में क्या होता है कि एक बीटेक कर लिया स्टूडेंट या डिप्लोमा में भी एडमिशन ले लिया ना, तो लोग यही समझता है वो इंजीनियर बन गया। और उसके बाद अगर जो जॉब नहीं लगती है ना, तो उसका जो प्रेशर होता है ना स्टूडेंट, बहुत डिफरेंट होता है, राइट। कि बीटेक कर लिया, जॉब ही नहीं मिल रहा है, राइट। तो बेस्ट टाइम होगा कि उससे पहले वो प्रिपेयर हो जाए, जॉब रेडी हो जाए, कि बीटेक किया या बीसीए किया, एमसीए किया तो, या डिप्लोमा किया तो कॉलेज से पास आउट होकर निकले तब तक उसके पास हाथ में जॉब हो, भटकना ना पड़े उसको। यानी ये बूस्टर डोज का काम करता है। हाँ, है ना? अभी का सीन आप देख लो ना कि आप मतलब मेरे बहुत सारे कजिन्स हैं, तो दे आर स्टडीइंग इन द बीटेक राइट नाउ एंड द बीसीए। 4th ईयर आते आते ना उनको मैंने पहले ही बोला था कि आप ट्रेनिंग कर लो एनएनबी का। अभी तक वो बताते कि उनके फ्रेंड्स की किसी की जॉब नहीं लगी कॉलेज श्योर। ये सच, बिकॉज कॉलेज वाले भी रीच आउट नहीं कर पा रहे ठीक से। अच्छा, मैं चाहता हूँ ना थोड़ा सा इस वीडियो में जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनके लिए बातें करो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि लाइफस्टाइल आप लोग कैसे मेंटेन करते हैं अपने आप का, क्योंकि जो है आप वेल सेटल्ड हैं, अच्छा पैकेज है, लाइफस्टाइल क्या क्या कैसे मेंटेन करते हैं? मान लीजिए कोई सोच रहा होगा कि हम फोर्स करें आपकी तरह बने, तो लाइफस्टाइल कैसा है? यार लाइफस्टाइल देखो, लाइफस्टाइल पैसे से ही आती है, और नेटवर्किंग करने के बाद आपको पैसे तो मिलेगी ही मिलेगी, ये तो गारंटी है। आप बताइए सर। लाइफ स्टाइल क्या है कि जो भी आप सोचो अगर वो अचीव कर लेते हो, राइट। जैसे मैं अगर कल को जाऊं, मुझे कुछ परचेस करना, मुझे सोचना ना पड़े, तो वो लाइफ स्टाइल अगर आपको ऐसा मिल जाता है, देन वो चीज हम कर पा रहे हैं, तो लाइफ स्टाइल में ये सही नहीं है। हाँ, आपने बताया कि सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर के इंस्टीट्यूट बहुत सारे हैं, लेकिन सीसीएनए, सीसीएनपी, नेटवर्किंग की जो इंस्टीट्यूट है वो ज्यादा नहीं है। इसको कैसे डिफाइन करेंगे आप कि ज्यादा नहीं है? इस चीज को मैं मानता हूँ कि नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर के जो इंस्टीट्यूट है बहुत हर जगह पे है। आप चाहे किसी, लेट्स से एग्जांपल ऑफ द बिहार, राइट, पटना में अगर आप देखो तो 200-300 प्लस इंस्टीट्यूट मिलेंगे आपको सॉफ्टवेयर की, जो जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन प्रोग्रामिंग करा रहा होगा। नेटवर्किंग के आपको ज्यादा नहीं मिलेंगे। रीजन भी है कि लोग पहुंच नहीं पा रहे नेटवर्किंग तक। वी आर प्लानिंग, ठीक है, हम अपना सेकंड ब्रांच खोलने का प्लान कर रहे हैं पटना में। अच्छा, वेरी सून, मैक्स टू मैक्स 26 में हम लोग खोल देंगे। अच्छा, ठीक है, और बिहार वालों के लिए नया सौगात ला रहे हैं ना। हाँ, बहुत बढ़िया। वी आर कमिंग विद द ऑल द ट्रैक्स, जो सिस्को की जितनी भी ट्रैक्स होते हैं ना, चाहे आप नॉट ओनली द सिस्को, वी आर कमिंग टू द जुनिपर्स एज वेल। हम आपको एंटरप्राइज भी पढ़ाएंगे, सर्विस प्रोवाइडर भी पढ़ाएंगे, डेटा सेंटर भी पढ़ाएंगे, वायरलेस भी पढ़ाएंगे, सीसीडी भी पढ़ाएंगे, नेटवर्क ऑटोमेशन पढ़ाएंगे, एआई भी पढ़ाएंगे। सारा ट्रैक्स लेके आ रहे हैं हम बिहार में भी। चलिए, बहुत बढ़िया। फिलहाल तो बिहार से लोगों को आना पड़ रहा था आपके यहाँ दिल्ली में पढ़ने के लिए, लेकिन अब बिहार में भी आ जाएगा तो इजी पड़ेगा लोगों को, तो कॉस्टिंग वगैरह भी कम आएगी, तब जाके रीच पहुंच जाएगी हर जगह पे, तब लोगों को पता चलेगा कि नेटवर्क। अच्छा, आपका मेन मोटिव क्या है इन सारे चीजों को देखे तो? मतलब सबका एक मोटिव रहता है कि भाई साहब मुझे ये जीवन में ये चीज करके ये करना है। आप लोगों ने क्या माइंडसेट किया है इस पूरे कोर्स को लेकर, पूरे क्लासेस को लेकर? क्या चीज बिल्ड करना चाहते हैं? मेरा जो एक हमेशा से मैंने देखा ना, स्टार्टिंग डे से, जब मुझे जॉब करना था तो मुझे जॉब नहीं मिली थी, सही डायरेक्शन भी नहीं मिला था, ठीक है, चीजें सही थी नहीं, ठीक है। तो मेरा जब हमने पुणे से इंस्टीट्यूट भी खोला था ना, तो हमने डिसाइड ही किया था कि हमारा मेन फोकस यही होगा कि हम एट एनी कॉस्ट जो भी बच्चा ट्रेनिंग ले रहा है हम उसको प्लेसमेंट कराए, उसकी जीवन सफल बनाए। दैट्स आवर मेन। देखिए, मेन क्या है कि अगर एक बंदा एक कंपनी खोलता है, जैसे मैंने एक कंपनी खोला, तो उसमें 20 लोगों को अगर मैंने रोजगार दिया तो बस 20 बंदों की फैमिली चल रही है, राइट। लेकिन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अगर खोला तो पता नहीं कितने स्टूडेंट पढ़ के निकल रहे हैं, कितने फैमिली को सौगात, मतलब कितने फैमिली उससे सरवाइव कर रही है डेली लाइफ। तो एक बहुत बड़ी चीज है, हर चीज पैसा ही नहीं होता, राइट। तो ये हमारा मेन मोटो है कि जो हमारा मतलब हमारे पास जो भी कैंडिडेट है, ट्रेनिंग ले, प्लेस हो, एक अच्छा लाइफ स्टाइल मेंटेन करे, दैट्स इज आवर मेन पर्पस। चलिए, ये बहुत बढ़िया है। बाकी जो है कोई भी आपको मन में क्वेरी हो इस पूरे पॉडकास्ट को लेकर या कोर्स को लेकर या किसी भी चीज को लेकर, तो एक बार जो है सीसीआई हब जो नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हैं। डिस्प्ले पे भी नंबर है, उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। बाकी जो है इस पॉडकास्ट को उन दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिन लोगों को नेटवर्किंग में इंटरेस्ट है, या फिर अभी बीटेक कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, कहीं से भी टेक्निकल वो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उनके लिए प्लस पॉइंट होगा। ये वीडियो अगर उन तक पहुंचता है तो हो सकता है उनका लाइफ में जो है एक अच्छा सक्सेस स्कीम उनको मिल सकता है कि नहीं सर? तो ये वीडियो उन लोगों को शेयर करना चाहिए। जो हाँ, तो इस वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा, और पॉडकास्ट देखने के लिए आप लोगों का